हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज कर रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पेपर ले रहे हैं। तो आपको पेपर इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जो टॉपर्स के मार्क्स आते हैं, मैंने भी अपना पूरा स्कोर किया है 100% तक। तो उसका मेन रीज़न ये है प्रीवियस ईयर पेपर। तो इनको करो, आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आपका कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास कोई हो तो डेफिनेटली आप सेंड करो, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। अपना नाम और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों लैंग्वेज में सेंड जरूर करना। ओके, चलो इसको देखते हैं। साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा इक्वल टू आपको दे रखा 1/29 और साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा दे रखा है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो एक्स, बहुत अच्छा करने का तरीका है, और आपको मैं एक सिंपल कंसेप्ट ही बता दूंगा। इसको क्या करूँगा, पहली इक्वेशन आप ये मान लो और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रही, तो दोनों को स्क्वायर कर दो। इस इक्वेशन वन को स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस के आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सिंपल सा। इसके बाद इक्वल टू ये क्या हो गया 1/29 का स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन को आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस की ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये आपकी जो थर्ड इक्वेशन आई है और ये आपकी जो फोर्थ इक्वेशन आई है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो जोड़ने पर क्या होगा, ये वाला चीज़ कट जाएगी और ये पूरी टर्म क्या होती है 1 होती है। सेम ये भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बराबर के 1/29 का स्क्वायर प्लस के आपका एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल टर्म आ गई। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि भाई एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है 2 माइनस के 1/29 का स्क्वायर, और आपका एक्स क्या है, एक्स है आपका 2 माइनस के 1/29 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा अंडर रूट। ये क्लियर बात है। यानी आपका नीचे कितना आ रहा है, नीचे तो आपका कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, ओके बात। अब 29 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस के 1 आपको ये करना है। एक तो ये है। दूसरा प्रोसेस है, आप सीधा सीधा यहाँ पर अलग पेन से ले लेते हैं। आप कभी भी ऐसी टर्म आए साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा इक्वल टू आपको कुछ दे रखा हो, ये मान लो कि आप एक्स है ये, और यहाँ पर आपसे ये पूछा हो साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, तो हमेशा इसकी वैल्यू निकाल लेना अंडर रूट के 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है ये। क्लियर है बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन 60 प्लस के थीटा माइनस के कॉस 30 माइनस के थीटा का मान बताना है आपको। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको क्या दिख रहा है कि भाई कहीं पर भी ऑप्शन में थीटा तो मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि थीटा पर क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं है। आप थीटा को कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 30 पुट कर लो, आप 60 पुट कर लो या 90 पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना हम 30 पुट करें, तो 30 से 30 क्या हो जाएगा 0। अब देखो इस वाली टर्म को लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा साइन 90 माइनस के कॉस 0। क्लियर है बात। तो साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 0। अब आप कोई भी वैल्यू रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सभी कंडीशन में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 30 प्लस के अंडर रूट में सेम प्रॉब्लम दे रखी है। अगर आप इसको पूरे प्रोसेस से करना चाहते हो तो ये जो इन्फिनिटी तक है इसको आप x मान लो और इक्वल टू आप x रख दो, और एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, और उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेना। अदरवाइज क्या है, तो देखो 30 जो है उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, 6 पंग 30। अब यहाँ पर क्या है आपको प्लस साइन दिख रहा है, तो प्लस साइन दिख रहा है तो जो आपका बड़ा वाला है वो आप 6 आंसर कर दोगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि अंडर रूट में ये यहाँ पर 30 माइनस के अंडर रूट में 30 माइनस के इस तरह से चल रहा होता, तब उस कंडीशन में इसके दो फैक्टर बनते 6 और 5। अब यहाँ पर क्या है आपका साइन क्या है माइनस में, तो आप आंसर छोटा वाला टिक कर देते। ओके, क्लियर है बात। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको चीज़ें पता लगे। ओके, कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है इन एग्जाम्स के लिए। दो व्रत एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। मैं व्रत ले लेता हूँ, बहुत अच्छे समझाने के लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं कुछ। अब एक सेकेंड, ये आपका एक व्रत ये हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। ये एक व्रत ये हो गया, और इसी के साथ एक व्रत हम और बना लेते हैं इसमें। अब एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ये देखो।
अब इसने बोला है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर अगर ये सेंटर है और इसका सेंटर ये वाला है, तो इसने बोला है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। यानी कि दो वृत्त हैं, अभी कितने मतलब दोनों सेम है या नहीं है ये नहीं पता है हमें, तो हम इसको 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो भाई टोटल यहाँ से लेके आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों क्या वृत्त स्पर्श कर रहे हैं ना। ओके, बात क्लियर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश ही की लेकिन उससे पहले ही सॉल्व हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल बॉयज प्लस के गर्ल्स वो कितना है आपके 100। यदि छात्रों की संख्या यानी कि आपके बॉयज x हैं, तो छात्रों की संख्याओं की कुल संख्या छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है। यानी कि ये बोल रहा है कि गर्ल्स यानी कि बॉयज अगर आपके x हैं, तो जो आपकी गर्ल्स होंगी कुल छात्रों की यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, उसका x% होगी, उसका कितना होगी, x% होगी, ये होगी। ओके, यानी कि ये भी क्या होगी, x होगी। अब यहाँ से 100 से 100 कट गया, x होगी, यानी गर्ल्स भी x है बॉयज भी x हैं, तो कितना हो गया, 2x की वैल्यू कितनी होगी 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50। अब आपसे पूछ क्या रहा है, छात्रों की संख्या पूछ रहा है वो, कितने आप कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये बॉयज़ की संख्या पूछ रहा है, तो वो कितनी होगी 50 होगी। अगर गर्ल्स की संख्या पूछता तो भी क्या हो जाती, 50 हो जाती। बात क्लियर है। यहाँ से छात्रों की संख्या पूछी थी इसने x। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि p प्लस के 1/p इक्वल टू 2 है और ये p का मान बताना है। ओके, ये p जो है पब्लिक पार्टनरशिप नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपन को p की वैल्यू निकालें और सीधा यहाँ पुट करते हैं। अब एक चीज़ देखो भाई, जब भी आपको ऐसा दो दिखे ना, तो हमेशा क्या करना, इन वैल्यूज़ में 1 पुट करके देख लेना क्या 1 प्लस 1 प्लस के 1/1 क्या 2 हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, क्या आंसर आया आपका 1। अब एक क्वेश्चन इसी में और देखो, p माइनस के 1/p इज इक्वल टू आपका 0 है और p प्लस के 1 आपसे पूछा है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बना दिया है। अब p की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो 0 मतलब कि अब क्या रखोगे, p की वैल्यू 1, तो 1 प्लस के 1 आंसर कितना आ जाएगा आपका। तो क्लियर है बात। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य करता है। पी क्यू है और मैंने आपको बताया हमेशा एक ऐसा पैटर्न बना लो, ये डे का है और ये आपके कैपेसिटी का है या आपकी क्षमता या फिर इफिशियंसी, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इफिशियंसी कैपेसिटी ये दो चीज़ें हैं, ये हमेशा जुड़ सकती हैं और आपका टाइम जुड़ सकता है बट डेज नहीं जुड़ सकते। तो पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य करता है। ओके, 3 गुना तेज कार्य करता है, ये इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो 3 गुना है। एक बार ये लेके देख लेते हैं। और ये तेज की बात कर रहा है तो होपफुली यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए। ओके, या 4 होना चाहिए। ये बोला है 3 गुना तेज, यानी कि ये है 3 गुना तेज, मतलब कि आपका 3 गुना तो ये हो गया और ये अधिक है, यानी कि आपका कितना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना तेज से कार्य करता है। एक बार 4 लेके देख लेते हैं। अगर 4 से आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 3 की बात कर रहा है। कई बार हिंदी में कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है, चीज़ें और सही से लिखी नहीं होती हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिन में कर लेता है। तो बताओ पी और क्यू एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो पी और क्यू एक साथ मिलके अगर कार्य करेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 5। अब यहाँ पर आप देखो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है क्यू आपका डेज है और ये आपकी कैपेसिटी। और मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकलता है, हमेशा जो है इंडिविजुअल मल्टीपल होता है। तो कितना आ गया 24। अब हमें डेज निकालने हैं, तो ये इन दोनों का भी मल्टीपल कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो ये डेज कितने आ गए, इस अकॉर्डिंग आ गए 24/5। बट देखो 24/5 तो ऑप्शन में है नहीं और ये कट नहीं रहा, तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ हो गया, ये चीज़ बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो है आपका कितना आ रहा है, कैपेसिटी तिगुनी आ रही है, 1 हो गई है। और 24 क्या हो गया, आपके डेज हो गए क्यू द्वारा कार्य किए में। तो P प्लस क्यू कितना हो गया, ये कैपेसिटी 4 हो गई। तो इसका मतलब आपके एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24 गुणा 1 यानी 24। अब यहाँ पर आपको डेज निकालने हैं, तो 4 का डिवाइड करते हो, इसका मतलब कितना कितना आंसर आ गया आपका 6 आ गया। ये तरीके हैं। कई बार आप क्वेश्चन गलत आता है पेपर में और बच्चे क्या है कंफ्यूज होकर उसको छोड़ देते हैं, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगे ना कि क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा लग रहा है कि आपके आंसर मैच नहीं कर रहा, आपका प्रोसेस सही है, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो और कुछ ना कुछ आप उसमें चेंज करके देखो। क्लियर है बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का।
ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि ये चार्ट है बॉयज़ और गर्ल्स का, जहाँ पर ये जो नंबर है ये आपके 75% या उससे ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, ये आपके 60% से 74%, और ये आपके 60% नीचे वाले कैंडिडेट हैं, सेम आपके गर्ल्स में दे रखा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसने बोला है आपको कि दी गई जानकारी में ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत लड़कों को डिस्टिंक्शन मिली, और ये कम मिलती है, ये आपके 75% से ऊपर में मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आपके 12th में 75% से ऊपर आते थे तो वहाँ डी लग जाता था। ओके, अब यहाँ 75% या उससे ऊपर वाले कैंडिडेट कितने हैं? 12 हैं। ये बात कर रहा है सिर्फ बॉयज़ की, और 12 और टोटल कैंडिडेट कितने? 12 और 8 20, 20 मतलब 65। तो 65 में से केवल 12 कैंडिडेट की क्या लगी है? डिस्टिंक्शन, और इंटू आपका 100। तो ये कितनी बार? 5 बार, और सॉरी 20 बार, 5 से 20 बार। और ये आपका, इसको वैसे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो भाई, ये 100 को तो हटा दो एक तरफ। अब ये 65 का दुगना कितना होता है? 65 का दुगना होता है 13। आपकी वैल्यू 13 तक तो जा नहीं पा रही है, तो मतलब 2 तक भी नहीं जा पाएगा, तो 2 से क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? 2 से क्या होगा? कम होगा। अब 2 से कम कौन सा है? एक तो 18 है, ये कुछ ज़्यादा कम हो गया तो इसको हटा दो, ये भी ज़्यादा कम हो गया इसको हटा दो, एक ये भी है। तो आप ऑप्शन में 18 पॉइंट समथिंग यानी कि 18 का लगभग मल्टीप्लाई करके देख लो 65 से, तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर कितने वाई आ रहा है। 18 पंजे 90, तो ये रहा, और 18 × 54 108 यानी 1080। ओके, तो 8 और 16 17 7 1 और 11, तो लगभग देखो ये कितना आ रहा है, और ये आपका 100 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया? लगभग 12 आ गया, और हमने 0.46 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आंसर क्या हो गया आपके? 18.6 हो गया। ओके, बात क्लियर है? एक बार इसको खुद भी करके देखना। ये कैलकुलेशंस हैं जो आप इजी कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो। यदि साइन एक्स इक्वल टू है -1/2, तो एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो, यहाँ पर बच्चों को क्वाड्रेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये आपका क्या है? ये 4 क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में ये पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा। इस तरह से लिखते तो नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अपना राइटिंग खराब है। अब यहाँ क्या है आपको? ये -1/2 है। -1/2 यानी कि साइन की वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। ये आपने पढ़ा होगा, साइन जब इस तरह से होता है डायग्राम में, तो माइनस ये कितना है आपका? 180। 180 के बाद साइन कहाँ जाएगा? देखो, या तो साइन इधर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, इधर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और एक आपका साइन यहाँ नेगेटिव होता है। तो या तो ये 3rd क्वाड्रेंट में या आपके 4th क्वाड्रेंट में। अब इसको अगर देखना चाहो, आपको ये चीज़ें पता हो या नहीं कि माइनस की किस पर वैल्यू निकालूं, तो आप ये देखो, पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में? 36 18 3 5 15, ये आपका 150 डिग्री जा रहा है, तो ये आपका 2nd क्वाड्रेंट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद इसको देखो, 36 18, क्योंकि ये पाई क्या 180 होता है, तो मैं डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 30 13 39 390। अब 390 तो आपके क्या हो गए? 360 तो यहाँ तक हो गए, वापस से 30 आपके यहाँ आ गए, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 1st क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा था 2nd में, और ये जा रहा था 1st क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि साइन क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता है। अब इसके बाद करते हैं हम 4th ऑप्शन की बात। तो ये कितना है? 30 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 1st क्वाड्रेंट में। ये 1st क्वाड्रेंट में, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो आंसर ये टिक हो गया, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते। 36 18 321 यानी 210 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है 180, यहाँ तक होते हैं। ओके, 180 से लेके ये 270 के बीच में, यानी कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। तो डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में? 3rd क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं आता तो भी आप इससे कर सकते हो ये चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी कार के पहिए का व्यास 210 है। ओके, ये आपका कोई कार है, कार का पहिया है, और ये आपका उसका व्यास जो है डायमीटर कितना दे रखा है? यहाँ से 210 दे रखा है। इसका मतलब इसने रेडियस कितनी दे रखी? 105 सेंटीमीटर दे रखी है। कार की चाल 120 किलोमीटर पर हार रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए? अब देखो, चक्कर वो इस तरह से लगा रहा है, तो बेसिकली चक्कर लगाने में खर्च क्या आ रहा है? उसकी परिधि खर्च हो रही है। तो हमें जो डिस्टेंस से मापन करना है, जो भी मापन करना है, वो हम डिस्टेंस से करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है? इसकी परिधि 2πr, तो 2 × 22/7, और r कितना है आपका? 105। ओके, तो 7 × 7 और 7 × 5 35, 15 दूनी 30, और 30 दूनी कितना? 60। तो 0 और 6 66, ये आपका कितना आ गया? 660। क्लियर बात? ये आ गया आपका 660 सेंटीमीटर। 660 सेंटीमीटर है, जिसको आप कह सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लगभग 6.6 मीटर। अब एक चीज़ देखो, इसने बोला है कि 120 किलोमीटर पर हार रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको
डिस्टेंस पता है कि भाई 6.6 मीटर है, 6.6 मीटर में वो एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर वो लगा लेता है। अब आपके पास स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर हार, यानी 5/8 अगर आप वेट, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया। और आप मांग रहे हो किसमें, 1 मिनट में, तो इनटू क्या कर दो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये हो गया आपका 6 3 बार, 3 से 4 बार, ओके, 4×5 = 2000, आई थिंक ये आया है। ओके, अब ये आ गया आपका। अब ये कितनी आ गई आपकी, ये आपने टी का मल्टीप्लाई कर दिया था, ध्यान रखना एक बात, ये आपने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर होनी चाहिए इस स्पीड से 1 मिनट में वो कितनी होगी, 2000 मीटर होगी। लेकिन एक चक्कर में कितने कवर होती है, 6.6 मीटर कवर होती है। तो चक्कर कितने लगेंगे, चक्कर लगेंगे भैया आपके 2000 अपॉन में 6.6। तो डिवाइड करके देखो, 1000 अपॉन में 0 एक जीरो आएगी यहाँ पर, 4.20, ठीक है, ये सही है। 66 नहीं, 33, और ये आपका अब ऊपर में 0। अब इसको क्या करो आप, देखो आपको करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो एक पर्टिकुलर, जैसे 33 है, अब 33 को डिवाइड करोगे आप इंडिविजुअल तो बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 100/3 जो है वो लगभग 33 पॉइंट समथिंग होता है। तो जब 33 का डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, ओके बात। तो 3 समथिंग जो आएगा आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देता है, आपसे नहीं होता है या बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप हमें मेल करना, मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है, अबाउट सेक्शन में भी है, मैं, और अपना नाम भी मेंशन करना, और ये भी मेंशन करना कि अगर किसी एग्जाम में आया हुआ है तो वो भी मेंशन करना। 600 रुपये मूल्य वाले दस्ताने में के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। 600 रुपये मूल्य वाले दस्ताने, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 600 रुपीज़ है, और आपको छूट कितनी मिल रही है, 10% की मिल रही है। ज्ञात करें कि 270 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये आपको ये पता है कि भाई 600 रुपये में जो दस्ताने आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 12, 1 दर्जन दस्ताने आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि छूट पर उपलब्ध है वाले दस्ताने, एक जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि ये दस्तानों की कीमत कितनी है, 540 रुपये। या फिर आप कह सकते हो इस तरह से कि एक दस्ताने की कीमत कितनी है, 12 पन्ने 60, 50 रुपये एक दस्ताने की कीमत है, और 10% इस पर छूट दे दी। इस पर 10% छूट देने के बाद कितने का पड़े, 45 रुपये का एक दस्ताना पड़ा, एक दस्ताना 45 रुपये का पड़ा। तो यहाँ पर है 270 रुपये आपके पास, तो 270 रुपये में कितने दस्ताने आएंगे जब 45 रुपये में एक आएगा। तो ये है 9×45, 9×3 = 27 और 5×30, तो कितना हो गया ये, = 6। कितने दस्ताने आ गए आपके, 6 दस्ताने। एक दस्ताने की कीमत निकाल लो, उसके बाद आप क्या करो, 270 रुपये में देख लो कि कितने आपके पास दस्ताने आ रहे हैं। अब इस देखो इस क्वेश्चन को, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछा है, बोला है इसने 27, और बोला किस संख्या को जोड़ने पर औसत जो है वो 28 हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं में पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी क्या होगी आपकी x+2, तीसरी क्या होगी आपकी x+4, और चौथी क्या होगी आपकी x+6। इन सभी संख्याओं का जो टोटल है वो आपका क्या है, 27 × 4। गुणा 4 क्यों किया, क्योंकि अपॉन में 4 था एवरेज के लिए, तो मैंने सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया, सिंपल मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 6 और 6 12, और 27 दूना 54, और ये हो गया आपका 108। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 108 - 12, यानी कि आपके एक मिनट, ठीक है, ये 12। अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 दूनी 8, 4 7 28, -4 × 12, मतलब कि आपकी कितनी आ गई, 24 आ गई। अब x की वैल्यू 24 आ गई, इसने बोला है कि किस संख्या इसमें से किस संख्या को जोड़ने पर औसत क्या है आपका, 28 आए। अब एक चीज़ देखो, आपका क्या है, नंबर 24 है, तो 24 प्लस की आपका ये कितना है, 24 और 2 26, प्लस की 2 28, प्लस की 2 आपका 30, बात क्लियर। और प्लस के एक नंबर और जोड़ रहे हैं हम, x, आपका एवरेज कितना हो गया, 28 हो गया, इनटू आपका 5। अब एक चीज़ देख रहे हो आप कि आपका कितना हो गया, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल कितना हो गया आपका, 27 चौक 108, और ये कितना हो गया, 8×5 40, 4 और 5 और 2 10 और 4 14, मतलब कि ये कितना है, प्लस में x, 108 प्लस के x, तो यहाँ से x कितना आ गया आपका, 32। तो आप इस तरह सिंपल मेथड से कर सकते हो। अदरवाइज इसके बहुत सारे शॉर्टकट हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसकी रिगार्डिंग एक छोटा सा शॉर्टकट बताया है,
आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एवरेज रखो कि इसमें एवरेज क्या हो रहा है, फाइनली 28 हो रहा है, यानी कि 20। मैं आपको अलग पेन से बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि हम ट्रिक से किस तरह से करते हैं और नॉर्मल किस तरह से करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 27 प्लस के 1 हो रहा है, प्लस के आपके नंबर पहले कितने थे, 4 थे, आपने एक नंबर एक्स्ट्रा कर लिया, यहाँ पहले 4 थे, एक नंबर और जोड़ दिया, ये वाला, ओके ये वाला। इसके बाद इसमें एवरेज कितना बढ़ रहा था, +1, और आपको क्या निकालना है, यही निकालना है कि वो संख्या कौन सी थी, 27 और 1 28, और ये कितना है, प्लस के 4 गुणा 1 यानी कि 4, यानी कि कितनी, 32। बात क्लियर है। आंसर दोनों तरीके से आ सकता है और ये मैंने मेथड कराया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 2। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे। अब देखो n को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बचेगा। बात क्लियर है, यहाँ से 2 बचेगा आपको। अब इसमें बोला है कि अगर हम किसी संख्या को 7 से विभाजित करें और 0 बचे, ये कब संभव है, ये तभी संभव है भाई। एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ इसमें आप, कि ये 7 से डिवाइड करने, ऐसा कोई संख्या लो जिसे 7 से डिवाइड करें और आपका 2 बचे, लाइक 16, ठीक है, आपका 9, 16, देन 7 जोड़ोगे, 7 6 13 23, इस तरह की आप 7 जोड़ते चले जाओ और आपकी संख्या जो है वो 2 बचेगी। इनमें से बोल रहा है कि अब ये संख्या कौन सी मानी है, ये हमारा n बोला है इसने। अगर किसी संख्या में, इसमें अगर हम n+3 कर देंगे, +3 कर दो, इसमें कितना हो गई, ये 12 हो गई। 12 में 7 का डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता। इसमें हम 5 ऐड करके देख लेते हैं, तो 5 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 को ही ले लेते हैं हम, ओके। हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 9 है, जिसमें 7 का डिवाइड किया गया तो आपका कितना बच गया, 2 बच गया, ओके। अब n+3 कितना हो गया, n+3 हो गया इसका 12, n+5 कितना हो गया इसका, 9 5 14, और n+2 कितना हो गया आपका, 9 और 2 11, n+1 कितना हो गया। अब आपको पता लगे कि भाई इसमें तो 7 का डिवाइड जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है, 0, तो आपका आंसर क्या हो गया, n+5। इस तरह से आप मान के कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली भी सॉल्व किया जा सकता है कि आप प्रॉपर मेथड से कर सकते हो, मतलब, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला P और Q की आय का अनुपात, P और Q की आय का अनुपात है 5:6। इसने बोला है उसके बाद उनमें से प्रति माह 200 रुपये बचा रहा है। ये तो भैया इनकी इनकम है, ठीक है, ये इतना कमाते हैं और सेविंग इनकी बहुत कम है। सेविंग इनकी है, ये 200 रुपये बचा रहा है, रुपये में है ये, ध्यान रखना ये बात, और ये भी 200 रुपये बचा रहा है। तो उनके व्यय का अनुपात जो है वो 3:4 हो गया। तो क्यों क्या है बताओ। अब एक तरीका तो भैया सिंपल यही है और मैं चाहता हूँ आप यही फॉलो करो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 5x इनकी क्या है, इनकम है, इन्होंने क्या 200 रुपये घटा दी उसमें से, तो इनका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, कितना, 3y मान लो, आप कुछ लोग सोच रहे हो। और ये क्या है आपका 6x, इनकी क्या है, क्यू की इनकम है। इसमें से 200 रुपये घटा दोगे तो क्या आएगा, क्यू का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, वो कितना है आपका, वो है आपका 4y। बात क्लियर है। तो मैंने जैसे जैसे यहाँ पर x लिखा वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर y मल्टीप्लाई समझ लिया कि इनका व्यय का अनुपात है। अब देखो ये क्या बराबर है, इसको मैं अपॉन कर दूँ तो कोई बुराई है, नहीं है बुराई, ये y से तो y कट गया। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर लो और x की वैल्यू आप निकाल लो। अदरवाइज मैंने इसका भी मेथड आपको दूसरा कराया हुआ है, वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे उससे, और एक बार ट्राई करोगे जब उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं और उससे आंसर निकालते हैं। कैसे, जैसे मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ, 5:6 है और ये 3:4 है, ओके। ये इन्होंने 5:6 और 3:4 दिया हुआ है और हर एक में से 200 कम हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन लास्ट के नंबर को रख के आप डायरेक्ट एक्स निकाल सकते हो, ओके। अब इसको देखना, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आई थिंक, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख रहे हैं, सेम वही डी आई है, दी गई जानकारी से ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत लड़कियों की डिस्टिंक्शन लगेगी। कोई और काम नहीं है, सिर्फ यही है, आपको डी बताना है। 7 लड़कियों की आपको 75 और 75 से ऊपर की नंबर मिलेगा, 75% से ऊपर या 75 उनके परसेंट आए। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 7 और 53 60 और 65। टोटल कैंडिडेट इसमें भी गर्ल्स कितनी है, 65 इंटू आपका 100। तो देखोगे आप कि 65 है और ये आपका 7 है, यानी कि लगभग मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग 65 आएगा। तो यानी कि आपका 7 लेने के लिए 1 या 10 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। आप बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है। ठीक है, 700 मीटर की दूरी को कर रहा है 6 मिनट में तय। अब यहाँ देखो, इसने बोला है किलोमीटर पर हार में। 1 किलोमीटर पर हार जो है, 1 किलोमीटर पर हार आप जब करते हो तो उसमें क्या करते हो, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हो, जिससे वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सेम यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। आपको क्या निकालना है, चाल निकालनी है। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, और आपको किलोमीटर पर हार में चेंज करना है, तो 18/5 करोगे। मीटर पर सेकंड में करना होता किलोमीटर पर हार से, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करते, और अगर आप किलोमीटर पर हार में चेंज कर रहे हो तो आप 18/5 करोगे। मीटर पर मिनट दे रखा है, तो इस मिनट को चेंज कर लोगे किस में, सेकंड में। ओके, तो 10 से 10 कट गई, और आपके ये 6 से 3 बार, 3 से 2 बार, और 2 से कितनी बार, 35 बार, और 35 से 5 कितनी बार, 7 बार। तो 7 किलोमीटर पर हार क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सिंपल क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है आपको 127। समद्विबाहु त्रिभुज है ये आपका, ये ए है और ये ए है, और ये तीसरी भुजा है आपकी बी। तो यानी कि आपकी 2a प्लस की बी दे रखा है कितना, 125 सेंटीमीटर। यदि आधार 33 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ये तो इसने और भी बढ़िया बात बोल दी। इसने क्या बोल दिया कि आपको आधार कितना है, बी की वैल्यू कितनी दी है, 33 दी है। तो भैया सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से। तो 2a कितना आ गया यहाँ से, ये कितना हो गया, 8 5 13 यानी 92। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 46। समान भुजाओं में लंबाई कितनी है ये पूछा है इसने, बताओ, कमाल की बात कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और ये ठीक क्वेश्चन है। यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करो। आपको मेन बताना है। वर्तमान राशि 4 वर्ष में 8% ब्याज से, मतलब ये है कि कोई आपका मूलधन है, मूल राशि है, उस पर 8% से साधारण ब्याज लगी। इसने कुछ नहीं बोला, इसे साधारण ब्याज कितने साल तक, आपके 4 साल तक। और फाइनली कितनी हो गई वो राशि, 87,750। राशि से केवल एक ही चीज़ आती है, वो है कुकर में चने। अब इसके बाद है मूल राशि पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है ये, तो ये क्या है आपका अमाउंट, या फिर आप कह सकते हो मिश्रधन। अब होता क्या है, मिश्रधन किस तरह से निकालते हैं, देखो प्रिंसिपल पे पहले 8% और एक आपका 4 साल के लिए, अपॉन में आपका 100। ये तो आ गया आपका क्या, साधारण ब्याज 4 साल के लिए। इसमें अगर आप मूलधन को जोड़ दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, या मिश्रधन आ जाएगा, जो उसने दे रखा है 87,750। बस आपको पी निकालना है। पी कितना हो गया, अब देखो यहाँ पर 8 चौक 32 है, और ये आपका 1 है, तो ये कितना होगा 132। एलसीएम लेके कर लेना अदरवाइज, इक्वल टू 87,750। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये पी सॉल्व करना है। पी कितना हो गया आपके 87,750 इंटू आपके 100 बटा के आपके 132। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना पड़ेगा कि इन नंबर का देख लो, ये कितना है, लगभग 8 है। सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लगभग क्या है 8 है नियर बाई, ये लगभग क्या है 7 है, और ये क्या है 7 से कम है, और ये क्या है आपका, इसको 6 से कम मान। अब पहले देखोगे 13 कितना होता है, 78 होता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। जब 6 पे ही 78 आ रहा है तो 6 से कम पे तो और कम आएगा। आपको कितना चाहिए, 87। अब यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको 13 सत्ते 51 में, 13 अट्ठे 104, तो 104 होता है, तो ये भी कट गया। आपको कितना चाहिए, 87। 13 सत्ते 51 में ये भी कट गया। अब यहाँ देखो 13 सत्ते 51 में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम है, 66 की तरफ जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ओके, इस तरह आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। बहुत सेम डी आई आ गई, इसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की कुल संख्या आपसे पूछ ली है, और कोई ट्विस्ट नहीं डाला उन्होंने। क्या किया है, जो ग्राफ में दे रखा था वही नीचे मेंशन किया हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की कुल संख्या ज्ञात करो। अब हमने पहले पता किया तो पता लगा था 65 इसमें थे, 65 इसमें थे, अदर दोबारा करने की नीड है नहीं। टोटल पूछ रहा है 130 हो गए। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। 5-12 भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप बताना है। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सबसे बेस्ट त्रिभुज है सभी त्रिभुजों में, संभव त्रिभुज भी है। 5 और 12, और ये आपका क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट। समकोण त्रिभुज का परिमाप बताना है। 5 और 12 कितना हो गया 17, 17 और 13 कितने हो गए 30। बताओ, ये पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन में बोला यदि आयत की परिमाप
और लंबाई का अनुपात। आयत का परिमाप क्या होता है, ए प्लस के बी का ट्वाइस, और लंबाई का अनुपात, लंबाई मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या है, आपको दे रखा है 6/1। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 से 3 बार कटा, तो हमें ये तो पता लग गया कि ए प्लस बी जो है वो 3a के बराबर है, और b जो है वो बराबर हो जाएगा 2a के। तो a बटा b कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। ओके, अब ये बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 288 बराबर किसके, आपके a इंटू बी के। a आपकी लंबाई है, b आपकी चौड़ाई है, तो a इंटू बी किसके बराबर होगा, 288 के। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर a को मैं x मानता हूँ, b को क्या मानता हूँ, 2x मानता हूँ, तो ये 288 किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x इंटू 2x, यानी कि आपका 2x² बराबर हो जाएगा 288, और x बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वेट एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका 144। तो x कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि भाई x 12 है, तो आपकी लंबाई कितनी आ गई, वो तो आ गई 12, और चौड़ाई कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है, यहाँ आपसे पूछा आयत की लंबाई क्या है, तो वो आप टिक कर सकते हो 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो एक चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट और है कि यहाँ आपसे क्या पूछा था, आयत का क्षेत्रफल पूछा था। सभी वैल्यू जो है इंटीजर में है, मेथड 2 है। आयत का क्षेत्रफल कितना पूछा था, 288। तो आप पहले ये देखो कि ऐसा कोई नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है। 10 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 या 27, 9 ये भी हो सकता है। 8 से भी डिवाइड हो सकता है, और 12 से भी हो सकता है। फिर आपको पता लगा कि भाई ये आयत का क्षेत्रफल है और ये आपके लंबाई का परिमाप है, तो उसी हिसाब से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आप नॉर्मल मेथड रखो, ट्रिक की बहुत सारी किताब आती है, लेकिन आपको क्या यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या फिर आप जॉब लेना चाहते हो, तो अभी सिनारियो ये है कि आपके 100% अगर मार्क्स आते हैं तो आपके थोड़ी चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छी पोस्ट ले पाओ। ओके, और मैं जॉब और सिलेक्शन में भी डिफरेंस बताऊंगा कि जॉब और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली 22वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इसने बोला है 60% से 74% तक अंक लाने वाले लड़के और लड़कियों के बीच में का प्रतिशत अनुपात ज्ञात करो। यहाँ देखो आप, प्रतिशत अनुपात बहुत बढ़िया वर्ड बोला, बट क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। 60% से 74% वाले कैंडिडेट कौन से हैं, ये जो आपके ऑरेंज में है, यानी कि 45 कैंडिडेट हैं आपके बॉयज़ में। ओके, ये बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पूछ रहा है आपके परसेंट, और टोटल कैंडिडेट कितने थे, 65 थे। और यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, 53 है। 60 से लेके 74 इसने यही पूछा है, तो ये कितनी हो गई आपकी 53 अपॉन में आपका कितना है ये 65। ओके, अब यहाँ पर एक बात देखो कि ये 65 से 65 तो कट गया, आपका आंसर कितना आना चाहिए था 45, ये गर्ल्स हैं, रेशियो 53 आना चाहिए था। अब आपके ऑप्शन में जो रेशियो 45 रेशियो 53 बना रहा है वही आपका क्या होगा आंसर। अब इन्होंने क्या है, सीधा ना कट कर दिया है। कैसे किया है, 65 का इससे डिवाइड कर दिया है और 65 का इससे डिवाइड कर दिया और ये डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ये तो थोड़ा सा क्या है, गलत सिस्टम है। ओके, ये थोड़ा क्या है, गलत सिस्टम है, इसको करना। आप क्या करो, इसमें से आप जैसे ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन देख लो, इन दोनों को देख लो कि क्या 45 53 बन रहा है, नहीं बन रहा, या बन रहा है, जो भी है। आप या फिर एक काम करो, एक सिस्टम ये करो कि आप एक में डिवाइड करके देख लो, 65 से 45 डिवाइड करके देख लो, ये कितनी बार जाएगा 13 बार, और ये कितनी बार जाएगा 9 बार, और 13 से 13 7 21 में लगभग यानी कि 69 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये चांसेस हैं आपके, यही आपका आंसर होना चाहिए। ओके, इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज इसमें क्या 45 रेशियो 53 यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परसेंट बेसिस पे इस तरह से रख दिया, बिल्कुल ही टोटल कैलकुलेटिव कर दिया है, तो कर सकते हो। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे ना तो 45 रेशियो 53 ही आएगा। ओके, अब एक पुस्तक का विक्रय कर सहित विक्रय मूल्य 956.34 है। एक बात बताओ, आपके पास कोई एक वस्तु है किसी भी रुपए की, P रुपए की, उस पर आपने कर वर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और फाइनली वो 956.34 की आपने बेच दी। ये आपका, ये सब कर वर लगा के बिक्री कर की दर कितनी है 10%। अब ये मानो कि आपके पास चीज़ जो थी वो 100 रुपये की थी, 10% आपने बिक्री कर लगा दिया उसमें, तो वो कितनी की पड़ गई, 110 रुपये की पड़ गई। अगर दुकानदार 15% का लाभ होता है, इसके बाद भैया लाभ भी हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो ये तो 10 वाला केस हट गया, यानी कि 110 तो बिक्री के बाद पड़ी, लाभ तो अभी हुआ ही नहीं उसको। लाभ अब होगा 15% का, 15% का लाभ होगा, तो 15 कितना है इसका
16.5 यानी कि 16.5 हो गया इसका। तो 16.5 को ऐड करोगे तो 126.5 इसका क्या हो गया आफ्टर लाभ, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा। अब ये देखो इसने पैसे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ये है, और अभी क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस। हमारे हिसाब से जब हमने 100 क्रय मूल्य माना था तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 126.5, जो किसके बराबर है 956.34 के। 956.34 के बराबर है 126.5 वेट, हाँ 126.5, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 100 की चाहिए। भाई निकाल लो, ये लो, ये से ये कट गई। अब इसको सॉल्व कर लेना। ओके, और सॉल्व करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लगभग पता लग जाता है कि ये क्या 12 है, 12 ही 8 है, 12 टे 96 होता है, 12 8 से ही 96 हो रहा है, तो ये तो क्या है आपके 95 ही है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए, तो इस आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ट्राई कर। ठीक है, ये 800 से 3 कम है, तो ये भी लगभग 800 है, तो ये भी कट गया, एक ऑप्शन आपका ये बच गया। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो 400 का 30% निकालो भाई। 400 का 30/100 प्लस के आपके 70 का x%, 70 का x%, x/100, और ये आपको बोला है 536 का 25%। 536 का 25% में डायरेक्ट 1/4 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0,0,0,0 4 × 12 120 प्लस के आपका क्या है 7x/10। ओके, इक्वल टू ये 4 से एक बार गया, ये 4 से 3 बार, 4 × 12 और 4 × 16 यानी 100 कितना आ गया 34 आ गया। 134 आ गया। 7x/10 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 7x/10 की वैल्यू हो गई आपके 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 20। बात क्लियर है, उसने क्या पूछा था आपसे, x ही पूछा है। ध्यान रखना ये बात, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो पूछ लेता है आपसे x² बताओ, और आपसे ऑप्शन क्या होते हैं 400, 20, आपके 10, इस तरह से होते हैं। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में x² नहीं पढ़ते, वो x को पढ़ लेते हैं और 20 टिक कराते हैं। तो वहाँ इस कंडीशन में आंसर क्या होता है इसका 400 होता है। बात क्लियर है ये चीज़। अभी तो क्या पूछा था आपसे x पूछा था, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 25वां, a + b + c + d = 2 और देन 1 + a + 1 + b, और ये आपको बोला है का अधिकतम मान। बात क्लियर है, अधिकतम मान पूछा है इसने। अब एक चीज़ देखो, मैं इसमें सबसे बढ़िया सिंपल तरीका ये समझता हूँ, जो सबसे स्टार मार्क करके रखते हैं, कि अपन वैल्यू रख के देखते हैं। एक तो सबसे ही पहले ये कि सबकी बराबर वैल्यू, तो 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। ओके, 1/2 से रख के देखते हैं तो ये कितना हो गया 3/2, 3/2। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इन्हीं से आ जाता है, 3/2 और 3/2। तो कितना हो गया 2 चौक 16 और 3 से 81, तो 81/16। ओके, अब यहाँ क्या है, ये क्या है आपका, करके देखो तो 13 चौक 52 लगभग 4.1, ये क्या है आपका लगभग 2.9, और आपके लास्ट ऑप्शन क्या है आपके। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आपके 81/16 आ गया तो यही आपका आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूँ इस कंडीशन में मैंने ये क्यों चेक किए हैं आपके इतने सारे ऑप्शन, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका ये जो है 81/16 इससे भी बड़ा कोई नंबर आ रहा हो। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है 16/80 लगभग 5.1। अब यहाँ पहले ऑप्शन में 2.9 आए और सेकंड ऑप्शन में 4.1 है, लास्ट ऑप्शन में कितना है 10 पॉइंट समथिंग। तो हो सकता है ये पॉसिबल हो आंसर, बट यहाँ पर क्या है नीचे 9 है, तो 9 है तो 9 तो पॉसिबल है नहीं। वैसे 13 भी पॉसिबल नहीं था और 22 भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको क्या बनाना है एक सम नंबर बनाना है। ओके, तो आप हमेशा क्या ना याद रखना, जब आपको सम नंबर बनाना है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा सम नंबर आएगा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। वीडियो आपको सही लगे तो आप लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, जिस भी एग्जाम के जहाँ भी मेरे को मिलेंगे आपको मिलते हैं। कोई पेपर आप कराना चाहते हो अपना नाम और पेपर, और कोशिश करना पेपर बाइलिंगुअल आप सेंड करो। कुछ मिस्टेक हो तो मैं पकड़ पाऊँ कि कुछ मिस्टेक है, अदरवाइज पकड़ में नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके।